सो स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है जी। यहां से भी कई बार जो प्रीवियस ईयर है उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं अपन एंटीजन के बारे में कि जो एंटीजन है वो क्या होता है। तो बेटे देखिए, एंटीजन क्या है। तो एंटीजन बेसिकली जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, जो भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, जितने भी टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स हैं, उन सभी को अपन क्या बोल देते हैं, एंटीजन बोल देते हैं। तो एनी फॉरेन सब्सटेंस विच इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी इंड्यूस एन इम्यून रेस्पॉन्स, यानी जितने टाइप के आपके एंटीजन हैं, जो भी जितने भी टाइप के जो भी आपके बाहर है, चाहे वो पोलन ग्रेन्स हो, चाहे आपके वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके वायरस हो, चाहे फंगस हो, एनीवन कोई भी आपके जो बेसिकली जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है तो उसकी एंट्री से जो आपका उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो ऐसे पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो फॉरेन सब्सटेंस विच इज इंट्रोड्यूस, जितने भी फॉरेन सब्सटेंस है वो जब क्या होते हैं आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसके कारण जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन का मोलिकुलर वेट जो होता है वो आपका 6000 डाल्टन या 6000 डाल्टन से ज्यादा हो सकता है। प्रोटीन बेसिकली जो एंटीजन है वो आपके किसके बने होते हैं, बेसिकली जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन के रूप में भी हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। यानी कि प्रोटीन की जो आपकी एंटीजन है उसका जो नेचर होगा वो आपका प्रोटीन का भी नेचर हो सकता है, पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, लिपिड भी हो सकते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। अब देखिए, जो आपका एंटीजन होता है वो ऐसा नहीं है। देखिए भाई, सबसे पहले जो बेसिकली जो आपके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के कारण जनरेट होता है, जिसे अपन बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। देखो ये होता क्या है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन क्या करेगा, एंटर करेगा, तो उसके अगेंस्ट क्या बनता है, एंटीबॉडी बनता है। ये चीज अपन जानते हैं। तो ये किस तरीके से बनता है और ये किस प्रकार काम करता है वो अपन को बात समझ में आती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के अंदर। होता क्या है कि जो आपके एंटीजन, अब पूरा का पूरा एंटीजन नहीं जुड़ेगा, उसमें क्या होते हैं आपके जो एंटीजन है उस पर कुछ स्पेसिफिक साइट होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर साइट होते हैं जहां से आपका जो एंटीबॉडी है वो आपका जुड़ता है, और उस साइट को अपन क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो एपिटोप क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ द एंटीजन, यानी एंटीजन का ऐसा पार्ट जहां एंटीबॉडी विच इज कनेक्टेड, यानी कि एंटीजन का ऐसा पार्ट जहां पे एंटीबॉडी कनेक्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं। याद रखना, एपिटोप क्या है, एपिटोप इट इज ए स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द एंटीजन देयर एंटीबॉडी कनेक्ट, यानी कि एंटीजन का ऐसा पार्ट जहां एंटीबॉडीज कनेक्ट होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, आपका एपिटोप बोलते हैं, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि देखो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके जो एंटीजन होते हैं, अलग अलग एंटीजन में अलग अलग क्या होते हैं, एपिटोप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कई एंटीजन के अंदर जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या हो सकता है, कई सारे जो एंटीजन है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एपिटोप, जो आपके टोटल नंबर ऑफ एपिटोप होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो स्पेसिफिक साइट है जिसे अपन एपिटोप कहते हैं, उससे अपन क्या बोलेंगे, तो जितने नंबर एपिटोप के होंगे, यानी जितने एपिटोप किसी एंटीजन के अंदर प्रेजेंट होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑफ एपिटोप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एपिटोप। इसका मतलब जैसे कि कोई बैक्टीरिया, उसमें क्या है, 6 एपिटोप प्रेजेंट है। कितने एपिटोप प्रेजेंट है, 6 एपिटोप प्रेजेंट होते हैं। तो इनके लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि उसका वैलेंस ऑफ एपिटोप कितना है, उसका वैलेंस ऑफ एपिटोप आपका 6, कितना है, 6, क्योंकि उसमें जो साइट है जहां से एंटीबॉडीज कनेक्ट होंगे वो कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एपिटोप इज वैलेंस ऑफ एपिटोप, यानी एपिटोप के टोटल नंबर को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस ऑफ एपिटोप बोलते हैं। बैक्टीरिया में ये वैलेंस एपिटोप कितने होते हैं, 100 या इससे ज्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपके एंटीजन है, जो भी जितने फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंट्री कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो बेटा देखो,
इसे कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी जो बॉडी होती है, आपके अंदर जो बेसिकली जो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज होंगे वो क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले तो क्या होगा कि जो आपके अंदर जो सेल्फ क्या है, आपके सेल्फ एंटीजन है और फॉरेन एंटीजन है, क्योंकि कुछ क्या होते हैं आपके खुद के भी एंटीजन उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो होगा क्या, पहले सेल्फ और फॉरेन एंटीजन में, पहले सेल्फ और फॉरेन एंटीजन को अलग अलग किया जाएगा, उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई सेल्फ कौन सा है और फॉरेन कौन सा है। अब अपन को क्या मिल गया, जैसे मान लो अपनी जो सेल्स है उनको फॉरेन जो एंटीजन था वो आपका मिल चुका है, यानी वो बैक्टीरिया मिल चुका है। तो इसके कारण क्या होगा, जैसे उनको फॉरेन एंटीजन मिल जाएगा, यहां पे क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन का काम खत्म। उसके बाद क्या होगा आपका, बेसिकली यहां पे क्या होता है, जैसे ही एंटीजन आया यहां पे क्या होगा, प्लाज्मा सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगी, आपकी प्लाज्मा सेल्स जो होती है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो आपका बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो प्लाज्मा सेल्स होंगी वो क्या करेगी, वो आपकी ट्रिगर करती है किसको, बी सेल्स को। यानी ये प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, जैसे ही आपकी वहां पे बनना स्टार्ट हुई, इन प्लाज्मा सेल्स के बनने के कारण क्या बनेगा, यहाँ पे बी सेल्स का निर्माण होने लग जाता है, यानी बी सेल्स जो होगी वो यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके कारण क्या होता है, जो ये बी सेल्स होती है वो क्या करती है, वो आपकी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ये क्या करती है, एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। तो बेसिकली क्या होगा, पहले तो फॉरेन एंटीजन, जैसे फॉरेन एंटीजन और सेल्फ एंटीजन में क्या कर लिया जाएगा, डिफरेंशिएशन कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन होगा। प्लाज्मा सेल्स जो होगी वो बी सेल्स को क्या करती है, आपकी रिलीज करती है। बी सेल्स को क्या करेगी, आपकी रिलीज या उन्हें एक्टिवेट करने का काम करती है। और बी सेल्स एक्टिवेट होते क्या करेंगे, वो एंटीबॉडीज बनाएंगे। और जो ये एंटीबॉडीज होती है, जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है जिस एंटीबॉडीज का, वो बेसिकली कैसी होती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है। क्या होती है, आपकी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है। और ये जो एंटीबॉडीज बनती है वो किसके बेस पे बनती है, याद रखना, ये आपकी जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती है वो आपके जो एंटीजन है, जो आपका क्या है, एंटीजन है, उसके जो एपिटोप होते हैं उसके बेसिस पे क्या होता है, इन एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, इन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और इस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के बनने के बाद क्या होगा, ये जो एंटीबॉडीज है उसके पेराटोप, एंटीबॉडीज के तो पेराटोप और एंटीजन का एपिटोप दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के द्वारा एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, एंटीजन को खत्म कर दिया जाता है। तो एंटीजन को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, सबसे पहले सेल्फ और फॉरेन एंटीजन के अंदर डिफरेंशिएशन किया जाएगा, जिसके कारण फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फॉरेन एंटीजन जो होगा वो प्लाज्मा सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर करता है। आपकी सेल्स में क्या होती है, प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो आपकी बॉडी में फॉर्म होने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्लाज्मा सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। और ये जो बी सेल्स होती है वो फिर क्या बनाती है, एक तरीके से स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज उसका फॉर्मेशन करती है। और जो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जो बेसिकली क्या होती है, प्लाज्मा सेल से ही बन रही होती है। और ये स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज होती है वो किसके बेस पे बनती है, जो आपके एंटीजन एपिटोप होते हैं उनके बेसिस पे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। और फिर क्या होगा, ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज के जो पेराटोप होते हैं वो एंटीजन के एपिटोप से कनेक्ट होकर क्या कर देंगे, आपके जो एंटीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन एंटीबॉडी की। देखिए भाई, एंटीबॉडी क्या होता है, ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ओके, जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, या बेसिकली अपन इसको बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोटीनियस सब्सटेंस जो एंटीजन के अगेंस्ट क्या किए जाते हैं, आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जैसे ही एंटीजेनिक रिएक्शंस आपकी बॉडी में प्रेजेंट होगी, उसके अगेंस्ट क्या होगा, जो आपके प्रोटीनियस सब्सटेंस बनते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। पेराटोप जो होता है वो इनमें क्या होता है, इट इज ए स्पेशल साइट वेयर एंटीजन आर कनेक्ट। यानी पेराटोप क्या होती है, एक ऐसी साइट होती है जहां पर एंटीजन आकर कनेक्ट होते हैं। यानी कि एंटीबॉडी का ऐसा हिस्सा जहां पर एंटीजन कनेक्ट होंगे उसे तो पेराटोप बोलते हैं। और एंटीजन का ऐसा हिस्सा जहां पर क्या होते हैं, आपके एंटीबॉडी कनेक्ट होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं। ये दिमाग में रखना, एपिटोप और पेराटोप काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एपिटोप और पेराटोप में डिफरेंशिएशन। तो एपिटोप तो क्या है बेटा, याद रखना, एपिटोप जो होगा वो तो क्या होता है, जहां से क्या होता है, एंटीजन, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंटीजन के अंदर। यानी एंटीजन का एक, जनरली एंटीजन में प्रेजेंट ऐसी साइट या ऐसा पार्ट जहां पर क्या होता है, आपका बेसिकली जो आपका जो एंटीबॉडी है वो कनेक्ट होता है।
तो क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ एंटीजन वेयर एंटीबॉडी कनेक्ट। ठीक है, पेराटोप क्या है, पेराटोप इज ए पार्ट ऑफ एंटीबॉडी वेयर एंटीजन आर कनेक्ट। तो जहां से एंटीजन जुड़ेगा, एंटीबॉडी का वह पार्ट जहां पे एंटीजन आके जुड़ता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पेराटोप। और एंटीजन का वह पार्ट जहां पे एंटीबॉडी आके जुड़ते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिटोप बोलते हैं। ठीक है जी। और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा रिलीज की जाती है। सो बेटा आज ये जो आपका क्लास 10th आरबीएससी साइंस का इम्यूनिटी एंड जो ब्लड ग्रुप का टॉपिक था उसका एंटीजन और एंटीबॉडीज तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये चीज आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इस चीज का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सो बच्चों बात करते हैं जो एंटीजन और एंटीबॉडी तक का जो टॉपिक है, यहां तक आपके जो एंटीजन, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो के लास्ट में क्या बताऊंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एक तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो टॉपिक है ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहां से आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बन सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे अपन ने देखा था तो उसमें क्या है आपका बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको एक्टिव और पैसिव दोनों में डिफरेंशिएशन आपको पता होने चाहिए। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है जी। इसके अलावा एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या डिफरेंस होता है ये आपको जनरली पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चों आई होप आपको ये चीज पूरी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, रिवीजन सीरीज आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भाई इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। कोई भी अगर दिक्कत होती है आपके, मतलब किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आपका फन विद फिनेरिया, उस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो मेरे को बता सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको जनरली जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। जो भी मैं यहाँ टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में अपन पढ़ेंगे और साथ में जो ब्लड ग्रुप है उसके बारे में भी अपन देखेंगे। सो स्टूडेंट, ओके, थैंक्स, गुड नाइट, बाय बाय।